दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग परेशान हो कि प्रमोट होगा कि नहीं होगा या आपके प्रमोशन की प्रोसेस क्या है, तो अगर आप सब लोगों का ये सवाल है तो आप बहुत सही जगह देख रहे हो। और सबसे बड़ी चीज़ कि प्रमोट किस आधार पे होगा, अगर प्रमोट होता है तो किस आधार पे होगा, और क्या प्रमोट होना ज़रूरी है या हमारे लिए नुकसानदायक है या लाभदायक है। इन सब चीज़ों का पूरा फुल डिटेल वीडियोस में आप आज को दे रहा हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो जैसा कि दिया गया है थर्ड सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर, मतलब देखो जो लोग थर्ड सेमेस्टर में हैं उनको फोर्थ सेमेस्टर में प्रमोट करना है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में उनको सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट होना है। अब सवाल आता है कि किस आधार पर करा जाएगा। तो अगर हम पहले स्टेप की बात करें तो थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए एक चीज़ ये आसान है कि इनके पास सेकंड सेमेस्टर का मार्कशीट है, बट फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए ये चीज़ टफ है कि ये हो सकता है कोई बीए करके आया हो, कोई बीएससी करके आया हो, कोई बीकॉम करके आया हो, कोई बीटेक करके आया हो। तो इनको किस आधार पे प्रमोट किया जा सकता है, ये सवाल बनता है। ठीक है, तो देखो सेकंड सेमेस्टर के बेस पे अगर पिछले अंकों के आधार पर प्रमोशन किया जाए तो पिछले अंकों के आधार पर ये हो जाएगा। देखो सबसे बड़ी बात आती है कि पिछले अंक हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हों जो पिछले टाइम पे कम अंक पाए हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे अगर एग्जाम हो थर्ड सेमेस्टर का तो ज़्यादा पाएँ। अब ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको ये खुशी हो, क्योंकि उन्हें पता है कि पिछले में ही हम फेल थे तो थर्ड अगर प्रमोट हो जाएगा तो मेरे लिए आसान होगा, हम चौथे का एग्ज़ाम देंगे। तो मैं आपको बताऊं कि आपकी जो बीटीसी या पीएनबी है, जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूं दोस्तों, इधर उधर की चीज़ों को बताने का कोई मतलब नहीं होता है, फैक्ट समझो। पीएनबी इतनी आसानी से कोई भी काम नहीं कर सकती है, उसके लिए नियमावली में बनाना पड़ेगा उसको। और दूसरी चीज़ है कि अगर जो सेकंड में बैक है, अब समझो ज़रा, जो सेकंड में बैक है उनको किस आधार पे प्रमोट किया जा सकता है। तो अगर वो प्रमोट नहीं होंगे तो पता है बाकी सबका प्रमोशन रोक देंगे। कैसे रोकेंगे? क्योंकि वो साफ साफ जाके धरना करेंगे कि मुझे क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा है, और इस बात की क्या गारंटी है कि हम थर्ड में भी बैक होंगे। भाई सही बात है, उन सबका सवाल सही है, जो सेकंड में बैक है जरूरी नहीं है थर्ड में बैक हो। तो इन सब चीज़ों का सवाल जो होता है वो आपको कहीं ना कहीं घेर रहा है, बट इसका भी एक सॉल्यूशन है जो मैं आपको देना चाहता हूं, जिसके बारे में सरकार विचार करेगी जरूर से जरूर। तो इन सब सवालों को उठाने के बाद देखो अगला सवाल आपका क्या आता है कि क्या मार्कशीट पर प्रमोट लिखने से काम चल जाएगा, क्या मार्कशीट पर प्रमोट लिखने से काम चल जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन समझो। देखो अगर आपकी मार्कशीट पे बाय द वे प्रमोट लिखा गया, ध्यान से समझना, अगर आपकी मार्कशीट पे बाय द वे क्या लिखा गया, प्रमोट लिखा गया, तो इससे घाटा किसका होगा। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नंबर लाया है, आपने सेकंड सेमेस्टर में नंबर लाया और आपकी थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट लिखा गया, तो जब आप कभी भी वैकेंसी में बैठोगे तो इस प्रमोट के पास तो नंबर नहीं है ना, नंबर तो है ही नहीं, तो इसका मेरिट कैसे ऐड होगा वैकेंसी में, सबसे बड़ा सवाल। अब हम बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर वालों की। तो अगर ये बीए बीएससी बीकॉम और बीटेक करके आए हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अच्छी जगह से पढ़े होंगे और काफ़ी अच्छा नंबर लेके आए होंगे। आई होप आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। और कुछ मेहनत करके पढ़े होंगे तो उनका नंबर एवरेज होगा, या कुछ एक बच्चों का नंबर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इन ऐसी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े होंगे जहाँ पे नंबर मिलता ही नहीं। तो सोच के देखो, अगर वो 50 से 60% के अंदर नंबर पाए हैं तो इनका प्रमोशन किस आधार पर, बीए बीएससी के आधार पर अगर हम प्रमोट करेंगे तो इसका ये मतलब थोड़े ना है कि वो बीटीसी में 50 से 60% नंबर ही पाए। तो ये जरूरी नहीं है, हो सकता है ये जो 50-60% पाए हैं ये बहुत ज़्यादा पा जाए। ये भी हो सकता है जो बीए और बीएससी में 80 से 70% नंबर पाए हैं वो जाके बीटीसी में आपका नंबर कम हो जाए, तो ये भी हो सकता है। अब ऐसी जगहों पे समस्या क्रिएट होती है, तो इनको कैसे प्रमोट किया जाए। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ आती है, क्या इससे गुणवत्ता पर प्रभावित नहीं होगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अभी आप देखे होंगे कि एक वैकेंसी सिर्फ इसी की वजह से रोकी गई है, इसी गुणवत्ता की वजह से। तो अगर एक टीचर को, ध्यान से समझना, अगर एक हमारा टीचर है और एक हमारा सैनिक है, अब ध्यान से समझना, सैनिक को बिना ट्रेनिंग के अगर हम उसको भेज दें बॉर्डर पे, या आप नॉर्मली देखो अगर आपके घर में या बाहर कोई गार्ड है, अगर उसको ट्रेनिंग ना दी जाए और नॉर्मली उसको खड़ा कर दिया जाए तो क्या वो लड़ सकता है समस्याओं से? तो नहीं लड़ सकता है। तो इसी तरह से जो देश की सुरक्षा के लिए बिना ट्रेनिंग के नहीं जा सकता है वो देश, और उसी जगह पे जो टीचर है वो बिना किसी ट्रेनिंग के किस तरह से
जब तक हम उसके ट्रेनिंग का आकलन नहीं कर लेते हैं वो देश के भविष्य के लिए कैसे जा सकता है, सबसे बड़ा सवाल। तो यहाँ पे गुणवत्ता का सवाल इन लोगों के साथ भी आता है कि आप देश के भविष्य का निर्माण करने जा रहे हो तो आपकी गुणवत्ता जांच परख हो जाने के बाद ही आपको उस जगह पे छोड़ा जा सकता है। अब तीसरी जो कंडीशन आती है दोस्तों, लिखा गया है अभी तक नियमावली में कोई इसका प्रस्ताव नहीं है। ऐसी कंडीशन का कोई प्रस्ताव नहीं है, बट इन स्पेशल केसेस, ध्यान से समझना, हो सकता है कोई ऐसा स्पेशल केस बनाया जाए जिसकी वजह से एक बीच का रास्ता निकाला जाए। जो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या दोनों सेमेस्टर के एग्जाम को दिया जा सकता है? जैसे बीच का रास्ता क्या हो सकता है? दो रास्ते। नंबर एक, या तो आपका सेशन प्रमोट करके 3 ईयर का कर दिया जाए, 3 साल का कर दिया जाए, ठीक है, इन स्पेशल केसेस, हमेशा के लिए नहीं, कभी भी कभी, ठीक है। दूसरा काम हो सकता है कि आपका फर्स्ट और सेकंड मिला करके सिर्फ एक एग्जाम हो और थर्ड और फोर्थ मिला करके एक एग्जाम हो, ये हो सकता है। क्योंकि देखो, अगर एग्जाम नहीं होगा तो ये गुणवत्ता के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है और इसको लेके लोग धरने पे बैठ जाएंगे। पीएनपी पे या बीटीसी करने वाले बहुत होशियार होते हैं और ये तुरंत धरने पे बैठ जाएंगे। जैसे यहाँ मैंने बताया, अगर सेकंड में जो बैक हैं इनको अगर प्रमोट नहीं करोगे तो ये धरने पे बैठ जाएंगे। हर जगह समस्या है। अगर बीए बीएससी में ये इस आधार पे आप प्रमोट करोगे 50-60 वालों को 50, 60, 70, 80 वालों को 70, 80, तो ये यहाँ भी धरने पे बैठ जाएंगे। भाई आप कैसे पता कर सकते हो कि एक साल में जो बच्चा 50-60% पाया अगले साल भी वो 60% पाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। हो सकता है वो मेहनत करके और ज़्यादा नंबर पाए। तो इन सारी समस्याओं का सिर्फ एक और समाधान है। अब बात आती है, क्या सभी इसे मानेंगे? तो बिल्कुल नहीं मानेंगे सभी के सभी, और इसके बेस पे धरना करेंगे। तो सीधा सीधा एक समाधान जो मुझे दिखता है दोस्तों, जो लोग ये फर्जी चीजें फैला रहे हैं कि प्रमोट होगा, मैं आपको बता रहा हूं अभी तक ऐसी कोई न्यूज नहीं है। इस नियमावली में अभी तक कोई ऐसा संशोधन नहीं किया गया है। आपके प्रमोशन का कोई चांस नहीं अभी तक बना है। सो आप लोग बिल्कुल फ्री होकर के ध्यान से समझो। अब एक चीज जरा बताओ कि अगर आपका एग्जाम, मान लो कि आपका ये कोविड-19 की वजह से कॉलेज नहीं बंद होते, तो क्या आप कॉलेज नहीं जाते? क्या आप एग्जाम नहीं लेते? या अगर पीएनपी ये कह देते कि हम 1 ईयर का यानी दोनों सेमेस्टर का एग्जाम 1 साल बाद लेंगे, तो क्या आप दोनों सेमेस्टर पढ़ना छोड़ देते? नहीं छोड़ते। अगर नहीं छोड़ रहे हो तो पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि प्रमोशन के चक्कर में आप अपना पढ़ना छोड़ रहे हो और पढ़ने की वजह से आप अपना प्रमोशन कह रहे हो, आप एग्जाम में रिजल्ट को खराब करके आओगे। सो इस वजह से जो मेन फोकस है, जिस पे आपका हक है, वो सिर्फ है पढ़ाई। और ये सारा हक गवर्नमेंट को है, गवर्नमेंट के अधिकारियों को है। उनको जो करना होगा करेंगे। आपका जो काम है वो आप करो। मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। सो टिल द डेट, थैंक यू दोस्तों। और हाँ, जैसे ही कोई न्यूज आएगी आई विल प्रोवाइड यू। सो परेशान मत होइए, सिर्फ पढ़ाई कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी लिंक मिलेगी, वहाँ पे जाके विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच।